वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। और अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, सो आज की वीडियो के अंदर बात करते हैं बहुत अच्छी सी एक बहुत ही अच्छी सी और बहुत ही मैजिकल सी प्रेयर के बारे में। और ये जो प्रेयर है वो इतनी ज़्यादा मैजिकल है, इतनी ज़्यादा मैजिकल है, आप किसी भी चीज़ को इससे हील कर सकते हो, चाहे वो कोई रिलेशन हो, कोई हेल्थ हो, या मनी को लेके आपको हीलिंग करनी है, या आप करियर को लेके आप कर सकते हो, या हेल्थ के मामले में बहुत अच्छे से काम करती हैं। और अभी जो मेरे मतलब कि मुझे इसकी जो सक्सेस स्टोरी है ना वो बहुत सारी मिलती हैं। और अभी जो मेरे बैचेस चल रहे हैं उसके अंदर तो मेरी ढेरों सक्सेस स्टोरी हैं इस प्रेयर को लेके। और ये प्रेयर है होओपोनोपोनो प्रेयर। और जो 4 सेंटेंस की ये प्रेयर होती है, फर्स्ट इज आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और ये प्रेयर इतनी ज़्यादा मैजिकल है, आप किसी भी चीज़ को हील कर सकते हो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, आप चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, दोनों चीज़ों के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग, दोनों को आप हील कर सकते हो। ऐसी कोई चीज़ है जो नॉन लिविंग है, आप उसको हील कर सकते हो, है ना। ये प्रेयर अपने आप में इतनी ज़्यादा मैजिकल है, मैंने इसके इतने सारे रिजल्ट देखे, अपनी लाइफ में भी देखे हैं, और इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज भी मिलती हैं। बैचेस के अंदर भी, क्लासेस के अंदर भी इनकी बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरी आती है। और सबसे ज़्यादा काम करती है खुद को हील करने में, और अगर आपको हेल्थ इशू है उसके अंदर तो मैजिकल तरीके से काम करती है। इसको कैसे यूज़ करना होता है उस चीज़ पे बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप इस प्रेयर को यूज़ करना चाहते हो तो आप सबसे पहले एक स्पेसिफिक चीज़, आपके माइंड में वो चीज़ होनी चाहिए, एक इंटेंशन होनी चाहिए कि किस चीज़ के लिए आप ये प्रेयर यूज़ कर रहे हो। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को हील कर रहे हो तो वो चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए मैं ये प्रेयर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद में आप उसको अपने माइंड में रखो। आपके माइंड को वो चीज़ पता होनी चाहिए कि हाँ, इस चीज़ को हील करना है मुझे, और इस चीज़ को हील करने के लिए मुझे इस प्रेयर का यूज़ करना है। एंड देन आप उसको विद फीलिंग आप उसको चैंट कर सकते हो। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। इस तरह से आप उस प्रेयर को चैंट कर सकते हो, या फिर आप उसको लॉन्ग टर्म में भी बोल सकते हो। जैसे हर एक वर्ड का आप मीनिंग बता सकते हो। लाइक आप किसी भी चीज़ को हील कर रहे हो, जैसे मनी का एग्जांपल लेती हूँ, तो अगर आप मनी को हील करना चाहते हो तो आप कोई भी नोट ले सकते हो मनी का, पैसों का, 10-50 जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उसको देख के एंड उसको देखते देखते उस नोट को आपको बोलना है, डियर मनी आई एम सॉरी। यानी कि आई एम सॉरी का मतलब बताओ कि आप सॉरी क्यों बोल रहे हो। कि आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारे लिए इतना नेगेटिव सोचा या नेगेटिव फील करा, या तुम्हारे लिए नेगेटिव शब्द बोले, अपने अंदर नेगेटिव फीलिंग को रखा, उसके लिए आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी, यानी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो डियर मनी। मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ हर एक चीज़ के लिए, हर उस नेगेटिविटी के लिए, हर उस नेगेटिव थॉट के लिए जो मैंने तुम्हारे लिए अपने अंदर रखे। थैंक यू कि तुमने मेरा हमेशा साथ दिया। थैंक यू डियर मनी, हमेशा तुमने मुझे सपोर्ट करा। थैंक यू सो मच। तुम जो भी मैं चीज़ परचेज करती हूँ या करता हूँ तो हम हर चीज़ में मेरे काम आती हो। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू डियर मनी। ऐसे करके आप उसको डिटेलिंग में बोल सकते हो। एक तो आप चैंट करोगे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू आई लव यू, तो आपको इतनी ज़्यादा फीलिंग नहीं आएंगी। लेकिन अगर आप उसको लॉन्ग टर्म में ऐसे बोलोगे, हर एक शब्द का रीज़न बताओगे, आई एम सॉरी क्योंकि आप सॉरी क्यों बोल रहे हो, प्लीज़ फॉरगिव मी कि आपको माफ़ी क्यों चाहिए, थैंक यू क्यों बोल रहे हो, एंड आई लव यू, आप ये सब क्यों यूज़ कर रहे हो, उसको डिटेलिंग में उसका रीज़न बताओ। ऐसे बहुत अच्छे से काम करती है। सेकेंड, अगर रिलेशनशिप का अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, तो कई पर्टिकुलर पर्सन है जिसके साथ आपको अपना रिलेशन ठीक करना है। कई बार रिलेशंस कार्मिक वजह से भी ख़राब होते हैं। कार्मिक जो कार्मास होते हैं, या फिर कोई ऐसा कार्मिक अकाउंट रहता है, रिलेशन थोड़ा बहुत तो हिसाब किताब रह जाता है ना, तो उसकी वजह से भी रिलेशंस थोड़े से अप डाउन होते हैं। तो आप उसको इस प्रेयर से आप कार्मिक रिलेशंस को भी हील कर सकते हो। आपको सिर्फ इंटेंशन रखनी है। पर्टिकुलर पर्सन जो भी है, जिसके साथ आप अपना रिलेशन ठीक करना चाहते हो ना, आपको लगता है कि उनके साथ मुझे अपना रिलेशन ठीक करना या हील करना है, उनको अपने माइंड में रखना है, या उसको अपनी आंखें बंद करके उनको एज ए सोल विजुअलाइज कर सकते हो कि वो एक सोल है, कोई भी फ्लेम या कोई भी
जैसे लाइट के रूप में एज ए फ्लेम, एज ए लाइट उनको विजुअलाइज कर सकते हो, एंड देन आप इस प्रेयर को यूज़ करो एंड इंटेंशन रखो कि ये जो सोल है या फिर ये जो भी फ्लेम, जो भी लाइट है, वो किस पर्सन की है, किस पर्टिकुलर पर्सन की है, एंड देन आप उस प्रेयर को चैंट करो। एंड आप बोल सकते हो डिटेलिंग में कि आई एम सॉरी, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें अगर नेगेटिव बोला हो या फिर तुमने अगर मुझे नेगेटिव बोला उसके लिए भी मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, माफ़ी मांगता भी हूँ, मांगती भी हूँ, मैं माफ़ करती भी हूँ, थैंक यू एंड आई लव यू। आप उसको डिटेलिंग में बोल सकते हो। एंड अगर आप कार्मिक आपको लगता है कि थोड़ा बहुत रिलेशन है, मतलब ख़राब है, तो आप ये उसको अंदर ऐड कर सकते हो कि अगर तुम्हारा या मेरा कोई कार्मिक रिलेशन रहा है या उसकी वजह से कुछ ख़राब है, तो उसको मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ और मैं उसको हील करना चाहती हूँ एंड उसको मैं 100% हील करती हूँ। एंड देन आप इस प्रेयर को चैंट कर सकते हो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ओके और अगर बात करूँ हेल्थ की, तो आपका जो भी पर्टिकुलर, अगर आप किसी भी हेल्थ के लिए अगर आप पर्टिकुलरली अपनी बॉडी पार्ट के लिए करना चाहते हो, जैसे स्किन है, हेयर है, या फिर कोई ऐसी बॉडी पर्टिकुलर पार्ट जहाँ आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, या फिर जो भी आपको है, तो आप उस चीज़ के लिए अपने माइंड में इंटेंशन रख सकते हो एंड उस चीज़ के लिए आप इस प्रेयर को यूज़ कर सकते हो। बस माइंड में एक इंटेंशन रखनी है कि मैं अपनी बॉडी के लिए कर रही हूँ या इस बॉडी पार्ट के लिए प्रेयर कर रही हूँ, एंड देन उसको आप हील करो। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ पूरी तरह से, अगर मेरी बॉडी के अंदर कोई पार्ट अगर ख़राब है या फिर मेरी बॉडी में पेन भी है या कुछ भी प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि वो मेरी ही वजह से वो ख़राब हुआ या फिर वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई हेल्थ में, तो उसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ एंड मैं उसको हील करती हूँ। देन आप इस प्रेयर को चैंट कर सकते हो। ठीक है, करियर को लेके भी आप ऑल्सो इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको करियर के अंदर कुछ भी चीज़ समझ नहीं आ रही है ना, तो आप अपने करियर को लेके भी कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है हमारे करियर के अंदर हमें कुछ समझ नहीं आता या कुछ क्लैरिटी नहीं होती, वो इसलिए नहीं होती क्योंकि वो थोड़े बहुत ब्लॉकेजेस होते हैं, उसको लेके हम नेगेटिव सोचते रहते हैं ना कि मुझे सक्सेस नहीं मिलती, मैं कुछ भी कर लूँ, मेरे लिए कुछ चीज़ काम नहीं करती, एग्जैक्ट्रा बला बला। तो क्या होता है कि वो एक नेगेटिव एनर्जी होती है। आप अपने करियर को लेके भी कर सकते हो, है ना। अपने माइंड में एक इंटेंशन रखनी है कि मैं अपने करियर के लिए इस प्रेयर को यूज़ कर रही हूँ। देन उसके बाद क्या होगा, या तो आपके पास अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू हो जाएंगी, कहीं से आपको ऑफर मिलना शुरू हो जाएगा, नए नए आइडियाज़ आपको आना शुरू हो जाएंगे। ये जो प्रेयर है वो इसलिए काम कर जाती है क्योंकि ये प्रेयर नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करती है। चाहे वो मनी हो, मैंने चारों का आपको एग्जांपल दे दिया, मनी हो, रिलेशन हो, मनी हेल्थ हो या करियर हो, चारों के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसलिए ये काम कर जाती है क्योंकि इस प्रेयर की एक अलग एनर्जी होती है। इसके जो शब्द होते हैं ना, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, ये जो चारों शब्द आप बार बार इसको बोलते हो, राइट, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, जो बार बार इन शब्दों को बोलते हो, तो क्या होता है कि इन चारों शब्द की एनर्जी मर्ज हो जाती है। हर एक शब्द की एनर्जी होती है। ये जो चारों शब्द अपने आप में बहुत पावरफुल है, राइट। और इन पावरफुल शब्दों की जब एनर्जी मर्ज होती है, अपने आप में मिक्स होती है और मिक्स होकर यूनिवर्स में जाती है, तो क्या होता है कि वो एक एज ए हीलिंग, वो चीज़ हील होना शुरू हो जाती है। इसको हीलिंग प्रेयर भी बोल सकते हो, नेगेटिव एनर्जी को निकालने की प्रेयर भी बोल सकते हो कि हर एक चीज़ में अगर जो ब्लॉकेजेस हैं या नेगेटिव एनर्जी अगर आ जाती है, वो नेगेटिव एनर्जी हमारे नेगेटिव थॉट्स की वजह से या बिलीफ सिस्टम की वजह से आती है, तो वो हील करने में ये प्रेयर बहुत अच्छे से काम करती है। और अगर आप विदाउट एनी रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट बिना देखे और बस आप इस प्रेयर को करते हो कोई भी चीज़ के लिए, विदिन 24 घंटे के अंदर भी आपको रिजल्ट ये प्रेयर देती है। ठीक है, मनी को लेके बहुत जल्दी ये रिजल्ट देती है। आप मनी को, कोई भी नोट है मनी का, उसको लेके आप जो हो वो प्रेयर करो, कोई रिजल्ट नहीं देखना आपको, एंड 24 घंटे के अंदर अंदर आपको ये प्रेयर रिजल्ट देती है। कहीं से आपको मनी आ जाएगा या कुछ भी, एनीथिंग आपको साथ कुछ होगा मनी को लेके, है ना। लेकिन ये प्रेयर अगर आप अच्छे से करो और अच्छी इंटेंशन के साथ करो, पॉजिटिविटी के साथ करो, विदाउट डेस्परेशन, विदाउट नेगेटिविटी, विदाउट ज़्यादा आप अटैचमेंट रहे उस चीज़ से, आप इस प्रेयर को जब यूज़ करते हो तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिजल्ट दे देती है। चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, एनीथिंग आप उसको हील कर सकते हो। कोई नॉन लिविंग थिंग भी है आपके घर में, जैसे कोई भी मोबाइल फ़ोन हो या कुछ भी हो, एनीथिंग, उनको भी आप हील कर सकते हो। मैं तो बहुत
नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इसको यूज़ कर चुकी हूँ एंड ट्रस्ट मी हर टाइम मुझे ये रिजल्ट देती है, ठीक है। ओके क्योंकि हर एक चीज़ एनर्जी होती है, नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो भी एनर्जी ही होती है ना, तो उसको भी ये चीज़, ये जो प्रेयर है वो हील कर देती है। सो ये जो प्रेयर है इसके जितने मैं अगर बताऊँ ना तो मतलब कम है फ़ायदे, और सबसे ज़्यादा खुद को हील करने के लिए तो ये प्रेयर और भी अच्छे से काम करती है। आप अपने आप को इस प्रेयर से हील कर सकते हो, है ना, अपनी सोल को हील कर सकते हो, अपने माइंड बॉडी एवरीथिंग आप इस प्रेयर से तो कुछ भी हील कर सकते हो। आप अपने चारों एरियाज हील कर सकते हो, है ना। तो इस प्रेयर को अगर आप, बस आपका इंटेंशन सही होना चाहिए, रिजल्ट नहीं देखना या कब होगा कब कैसे होगा अब तक नहीं हुआ, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और विद फीलिंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप फीलिंग के साथ ये चीज़ करते हो, बिलीव के साथ करते हो तो हर एक चीज़ आपके लिए काम करती है। अदरवाइज़ आप ये सोचते हो कि चलो ट्राई करके देख लेते हैं, अगर पता नहीं होगा नहीं होगा, अगर ये डाउट्स करते हो, अब पहले ही ये डाउट्स वाले थॉट्स माइंड में रखते हो तो डेफिनेटली कोई भी चीज़ आपके लिए काम नहीं करेगी, चाहे वो प्रेयर हो या टेक्निक हो, एवरीथिंग और आपके लिए वो चीज़ काम नहीं करेगी क्योंकि डाउट आ रहे हैं आपके माइंड के अंदर। तो डाउट्स को हटाओ, डाउट्स नहीं लेके आने, करेगी नहीं करेगी, आप विद बिलीव विद फीलिंग्स उस चीज़ को जब ही कोई भी चीज़ यूज़ करते हो, या ये प्रेयर ही क्यों ना हो या कोई और चीज़ क्यों ना हो, हर एक चीज़ आपके लिए काम करती है। सो इस प्रेयर को आप यूज़ करके देखो, है ना। कोई भी अगर आपको लगता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी आप हील करना चाहते हो या नेगेटिव थॉट्स या बिलीफ सिस्टम को आप ब्रेक करना चाहते हो तो इस प्रेयर को यूज़ कर सकते हो। विदिन 24 घंटे आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं, है ना। चाहे वो कोई रिलेशन ही क्यों ना हो, कोई हेल्थ इशू को क्यों ना हो, कुछ भी हो, इसके इतने जल्दी रिजल्ट मिलते हैं अगर आप सही से इसको करते हो और बहुत ही प्योर एंड सही इंटेंशन के साथ इसको करते हो। बस जो आपको हील करना है उसका अपने माइंड में इंटेंशन रखो एंड इंटेंशनली वो चीज़ को इस प्रेयर से हील करना शुरू करो, तो डेफिनेटली वो चीज़ हील होना शुरू होती है, चाहे वो नो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। ओके, सो आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझाया, एक्सप्लेन करा। अगर और कोई डाउट हो इस प्रेयर को लेके कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूँगी। और आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत ईजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी और चारों एरियाज़ को मैंने कवर करा कि चारों एरिया में आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।